अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं दोबारा एक और वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और आज की अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। की वीडियो अगर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की जो कहानी है वो है पुर्तगाल मुल्क की। जो पुर्तगाल मुल्क है, उस मुल्क के अंदर एक छोटी सी फैमिली थी। उस फैमिली में एक लेडी रहती थी जिसका नाम था मारिया। वो अपने शोहर और 3 बच्चों के साथ रहती थी। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली थी जो कि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। उनके 3 बच्चे थे, मियाँ था और उनकी बीवी थी। तो जो मारिया थी वो लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती थी, सफाई करती थी और खाना वगैरह पका के उनसे जो भी आमदनी होती थी उससे वो अपना घर चलाती थी। और उसका जो शोहर था वो माली का काम करता था, गार्डनर था, और वो नशे का आदत था, नशेई था। तो वो अपनी जितनी भी इनकम होती थी वो सारी अपने नशे पे लगा देता था, घर में बहुत कम लगाता था। तो हुआ कुछ यूँ कि 1984 के अंदर मारिया जो लेडी है उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और एक और बच्चे की मां बनने वाली हैं। जब उनको ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने अपने शौहर के साथ मशवरा किया कि एक तो हमारे पहले ही 3 बच्चे हैं, हम इतने ज़्यादा गरीब हैं, हम अपनी फैमिली के खर्चे नहीं उठा सकते, तो हम किस तरह इस नए बच्चे को पालेंगे, पोसेंगे, किस तरह इसको बड़ा करेंगे, क्या खिलाएँगे, क्या पिलाएँगे। तो इसके ऊपर दोनों परेशान थे। उनकी परेशानी में कुछ वक्त गुजरता गया। जब वक्त गुजरा, दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम जो हैं वो अबॉर्शन करवाएंगे, इस बच्चे को गिरा देंगे। तो अबॉर्शन के सिलसिले में जब मारिया अपने डॉक्टर के पास गई तो उसने अपने डॉक्टर को पूरा चेकअप वगैरह करवाया। सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी कि उनके जो डॉक्टर है उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई अबॉर्शन नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है, अब टाइम ज़्यादा हो चुका है। जब ये बात उसने सुनी तो वो काफ़ी थोड़ी सी मायूस हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये बच्चा दुनिया में आए, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। तो मारिया ने अपनी तरफ से जो नशा कर सकती थी किया, जो बदपरहेज़ी कर सकती थी की, जो मतलब जिस चीज़ से डॉक्टर ने उसको मना किया वो वही चीज़ करती रही ताकि ये बच्चा दुनिया में ना आए और ज़ाया हो जाए। लेकिन आखिरकार इस बच्चे को आना ही था। तो 1985 5 फरवरी 1985 को ये बच्चा दुनिया में जन्म लेता है और इस बच्चे का नाम रखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी बिल्कुल, ये नाम सुन के आपके दिमाग में जो शख्सियत आ रही है, जो स्पोर्ट्समैन आ रहा है, जो सुपर स्पोर्ट्समैन, सुपर हीरो आपके दिमाग में आ रहा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल की नेशनल टीम का फुटबॉल खिलाड़ी और दुनिया का सबसे महंगा तरीन और टॉप क्लास खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है। मज़ीद उनकी ज़िंदगी के ऊपर आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से लेके अब तक उन्होंने सर्वाइव किया और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी। ठीक है, तो जब रोनाल्डो छोटे थे उनको बचपन ही से फ़ुटबॉल के साथ बड़ा लगाव था। वो फुटबॉल खेलते थे, लोग उनको जो गली के बच्चे होते थे या गली के लोग होते थे उनको ताना देते थे कि तुम्हारा बाप नशेड़ी है, वो कमाता नहीं है, ये करता है, वो करता है, गरीब हो, ये वो। लोग ताने देते हैं, बच्चे ताने देते हैं, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा अपने अंदर रखता था और फुटबॉल के ऊपर निकालता था, प्रैक्टिस करता था, अपनी गेम बनाता था। तो उसकी गेम बनाने, उसकी प्रैक्टिकल, उसकी मेहनत, लगन की वजह से 7 साल की उम्र में एंडोरिना यूथ क्लब, पुर्तगाल का एंडोरिना यूथ क्लब है, उसके साथ उन्होंने ज्वाइन किया और वो वहाँ के प्लेयर बने। एंडोरेना यूथ क्लब के साथ वो खेलने लगे। छोटे प्लेयर थे, गेम बहुत अच्छी थी उनकी, फुटबॉल में भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उस ग्रुप ने उसको अच्छा प्रमोट किया, अच्छा रिस्पॉन्स किया। फिर हुआ ये कि उसके वाले साहब जहाँ पे गार्डनर की जॉब करते थे वहाँ से उनकी जॉब हटी, तो वो भी एंडोरिना यूथ क्लब के अंदर एज अ किटमैन काम करने लग गए, जिसकी वजह से रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, दुश्वारी हुई, क्योंकि हर कोई इसको ताना देता था। जो साथ वाले प्लेयर थे वो भी इसको ताना देते थे कि भाई तुम्हारा बाप तो किटमैन है, ये वो है, तुम हमारे साथ क्यों खेलते हो, ये वो। लेकिन नहीं, वो सारी बातें उसने दिल पे लेने के बजाय दिमाग में ली, सोचा कि कुछ करके दिखाना है, इनको बताना है कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो उसने अपनी
अच्छी लगन, अच्छी प्रैक्टिस जारी रखी 11 साल की उम्र में। जी हाँ, 11 साल की उम्र में स्पोर्टिंग क्लब दी पुर्तगाल के अंदर उसकी एंट्री होती है एज आ स्पोर्ट्समैन। जो पुर्तगाल का नेशनल क्लब है स्पोर्टिंग क्लब दी पुर्तगाल, उसके अंदर रोनाल्डो 11 साल की उम्र में एंट्री मारते हैं एज आ फुटबॉल प्लेयर, और वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी लगन के साथ। वो इतने ज़्यादा गरीब थे कि जब वो प्रैक्टिस से घर जाया करते थे, उनके घर में खाने को कुछ नहीं होता था, तो वो अपने घर के करीब एक मैकडॉनल्ड्स होता था, उस मैकडॉनल्ड्स पे जाते थे और वहाँ के बैक डोर, पीछे वाले दरवाजे पे जाके नॉक करते थे कि यार आज अगर कोई बर्गर बच गया है किसी कस्टमर से या वैसे ही, तो वो ज़ाया होने के बजाय आप वो बर्गर मुझे दे दें ताकि मैं अपने घर ले जाऊँ, हम लोग भूखे बैठे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। तो वहाँ पर जो कहानी है उसमें ये है कि 2 से 3 लड़कियाँ थी, एडना और कुछ लड़कियाँ थी जो कि उसकी हेल्प किया करती थी, जो बच्चे हुए बर्गर रख लिए थी ताकि उनको पता था कि शाम में रोनाल्डो आएगा और वो हमसे वो बर्गर अपने घर के लिए लेके जाएगा। तो ये जो कहानी है बर्गर लेने की, ये हम सुनते हैं फिलवक्त रोनाल्डो की ज़बानी। तो चलें सुनते हैं रोनाल्डो की ज़बानी। We had a McDonald's next to the stadium where we live, and we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? And Edna and 2 more girls, which is they are unbelievable. जी, तो उसके बाद फिर हुआ इस तरह कि 15 साल की उम्र में जब उन्होंने द स्पोर्टिंग क्लब द पुर्तगाल जब उन्होंने ज्वाइन किया, इन तक मेहनत, अच्छी गेम, अच्छे खिलाड़ी बनते गए। फिर कुछ सिस्टम इस तरह हुआ, कुछ तकदीर का लिखा इस तरह हुआ कि 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को एक बीमारी हुई जिसको टैचिकार्डिया कहते हैं। टैचिकार्डिया बीमारी के अंदर होता यह है कि जो इंसान का दिल है वो एक नॉर्मल धड़कन से उसकी धड़कन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बैठे हुए भी लेटे हुए भी बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लग जाता है। तो रोनाल्डो को वो बीमारी हो गई। जब रोनाल्डो को वो बीमारी हुई तो रोनाल्डो उसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, उनकी फ़ुटबॉल स्किप हो गई थी, वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि उनको फ़ुटबॉल के साथ इतना लगाव था कि वो ख़ुद को बग़ैर फ़ुटबॉल के तसव्वुर ही नहीं कर पाते थे। तो फिर हुआ ये कि जो इसकी सर्जरी होती है वो काफ़ी डेंजरस भी थी, उस टाइम पे काफ़ी डेंजरस थी, जिसकी वजह से जो है आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो रोनाल्डो ने अपने जुनून को देखते हुए सर्जरी करवाने का फ़ैसला किया। जब रोनाल्डो ने सर्जरी करवाई, वह ख़तरनाक सर्जरी थी और वो उन्होंने सर्जरी करवाई और वो सर्जरी कामयाब हुई, उनकी बीमारी ठीक हुई। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट की, अपनी अच्छी गेम स्टार्ट की और 18 साल की उम्र में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेलना शुरू किया और उसके बाद फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वो खेलते रहे। फिर 2005 के अंदर रियल मैड्रिड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो फिर रियल मैड्रिड के साथ खेलने लगे। और इसी तरह फिर आगे जाके उन्होंने जुवेंटस के साथ 826 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि कहने में तो हम बहुत आसान लगता है, लेकिन 826 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और वो दुनिया के महंगे प्लेयर्स की फहरिस्त में आ गए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अल नसर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो 200 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और उस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे तरीन स्पोर्ट्समैन बन चुके हैं और दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं और दुनिया में बहुत सारे लोगों की वो चाहते हैं, लोग उनको दिल से चाहते हैं। और अब आगे रोनाल्डो की अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है, कितनी ट्रॉफीज़, कितनी लीग्स उनके नाम पर है और उनके एसेट्स कितने हैं, उनके पास क्या क्या है। उस पे जाने से पहले हम पहले सुनते हैं ये जो स्टोरी उनकी लाइफ की स्टोरी है, ये सब पहले हम सुनते हैं रोनाल्डो की ज़बानी। तो रोनाल्डो की ज़बानी, उसके बाद वापस आके हम लोग आपको बताएंगे कि उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। तो चलिए रोनाल्डो की ज़बानी। Who's the best player in the world ever? Me. In my mind, I'm always the best. I don't care what the people thinking, what they say. In my mind, not just this year, but always, I'm always the best. I'm always going to say that because I think we have to thinking we are the best in our area. So in my area, I think I'm the best. I'm always competitive player. Not just in the games, I'm in the training, I'm like that. In the home, with my sisters, with my mom, with my nephews, I'm always try to competitive hard and try to win.
I'm like that. You know, I'm never change because I like this. I like what I do. I like my life. I'm a happy person. When I'm 12 years old, most of the people told me, Cristiano, you are a very, very good talent player, but you are very skinny, very slim. And I put it in my mind, the body we can improve. We can improve. You go to gym, dedication and hard work, you can improve. So I improve myself. You have to work. I try to do it almost every day. This is why I'm in a top level many, many years. Because I do it extra outside the pitch. Because I really like to put myself in the pressure to see what I can do. Do you think what makes you different to the others, to the next rung on the ladder, if you like, of very good players, is the dedication level that you put in? I think I'm good, but I think my main strength, it's my mind. I think it's my strongest point, it's my mind. Pierce, the numbers, they don't lie. If you see during the last 15 years, my level is always kind of the same. So effort, dedication, work hard, because the talent is not enough anymore. And if you're not dedicated 100%, you're not gonna reach the level that you want. For example, you arrive home, you had a lunch, you do it a quick nap, and you wake up, you play with your kids, blah, blah, and I have to go to the gym at least 30, 40 minutes, but this will make the difference in the end of the day, you understand? If you not do it that work, you miss one. The next day, it's 2 sessions that you lost. And I know in the end of the day, in the hand, they're gonna make a huge difference. Talent is not enough. I dedicate myself so much that this is part of me. Records is part of me. I don't follow the records. The records follow me, which is different. Are you addicted to winning? Yes, I am. I'm addicted to the success. Maybe sometimes I agree. Maybe I have bad image in the pitch because I'm too serious. I take serious. But if you really know me, if you are my friend, if you live inside my house, if you share the day with me, you will know that I hate to lose. The people who call me arrogant, most of them, I like, one day to sit with them and to have a chat with them to see which way they see that I am arrogant. Because I think they have to sit with me, to speak with me, to know who is real Cristiano. What's your secret? Because you're showing no signs of slowing down, Cristiano. No secrets, don't exist secrets. The secret is dedication and hard work, to be able to work 100% all the time. This is, if exists words, this is my secret. तो अब आते हैं रोनाल्डो की अचीवमेंट्स की तरफ। तो उनकी अचीवमेंट में ये है कि उनके पास 7 लीग टाइटल हैं, उसके अलावा 5 उनके पास UEFA चैम्पियंस के टाइटल हैं, 1 उनके पास UEFA यूरोपियन चैम्पियन का टाइटल है, उसके बाद उनके पास $5 बिलियन हैं और फुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उनके पास है। उनके पास बहुत सारी कार्स हैं और इतनी कार्स हैं कि जिसकी काउंटिंग उनको खुद भी नहीं पता। उसके अलावा उनके पास जेट तैयारा है और उसको संभालने के लिए 18 बंदों की मैनेजमेंट है उस पर। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी के पास नहीं है वो है रोनाल्डो के पास अपना म्यूज़ियम, और वो म्यूज़ियम इतना बड़ा है जिसके अंदर उन्होंने अपनी सारी अचीवमेंट रखी हुई हैं। तो यूँ मिला के ये सारी सक्सेस है रोनाल्डो क्रिस्टियानो की। अगर आप भी रोनाल्डो क्रिस्टियानो के फ़ैन हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो आप मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।